हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आईपीसी लीगल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा सबसे पहले। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड। द इंडियन पिनल कोड may be described as the criminal law of England, freed from all technicalities and superfluities, systematically arranged and modified in some few particulars. They are surprisingly few to suit the circumstances of British India. इट मीन्स भारतीय दंड संहिता को ब्रिटिश भारत की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ विशिष्टताओं, वे आश्चर्यजनक रूप से कम है, में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित और संशोधित सभी शिक्षण और अतिशयोक्ति से मुक्त इंग्लैंड के आपराधिक कानून के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं, और ये लाइन जो दिया गया है वो दिया गया है स्टीफन के द्वारा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है आईपीसी क्या है। आईपीसी एक तरह का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का। आईपीसी इज ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। अब कंप्रीहेंसिव कोड जो होता है वो कवर करता है सभी क्रिमिनल लॉ के सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को। ओके, comprehensive code cover all substantive aspect of criminal law। मतलब कंप्रीहेंसिव कोड जो है वो क्रिमिनल लॉ के सभी वास्तविक पहलुओं को कवर करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनसिविलाइज्ड सोसाइटी के पास किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल लॉ नहीं हुआ करता होता था पहले। आज के टाइम में तो क्रिमिनल लॉ है, बट उस टाइम में किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं होता था, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी फेयर जस्टिस उस टाइम में नहीं होता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि everyone was liable to attack in his person or property at any time by anyone। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किसी भी समय अपने व्यक्ति या संपत्ति पर हमला करने के लिए उत्तरदायी था। अब उसको अपना प्रॉपर्टी का सेव करना भी उसी को है, वो खुद अपने प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। तो पहले के टाइम में ये हुआ करता था। पहले के टाइम के लिए एक लाइन दिया गया है, अ टूथ फॉर टूथ, एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ फॉर अ लाइफ। ये उस टाइम का जस्टिस था कि यदि आपने किसी का दांत तोड़ दिया तो वो आपका दांत तोड़वाने के बाद वो उसका जस्टिस होता है। तो कुछ इस तरह के जस्टिस उस टाइम में हुआ करते थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन जो बैठाया गया था, आईपीसी जो बना है सबसे पहले, तो उसके लिए लॉ कमीशन बैठाया गया और ये अपॉइंट हुआ था 1834 में। और इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें पहला है लॉर्ड मैकले, जो कि प्रेसिडेंट भी थे फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ आईपीसी के। ठीक है, और कैमरन सेकंड है, थर्ड में है जॉन मैकोलॉर्ड, और फोर्थ में है जॉर्ज एंडरसन। तो ये 4 मेंबर थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, जो अपॉइंट किए गए थे 1834 में। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट जो हमारा सबमिट हुआ था वो हुआ था 1837 में सेंट्रल में। ओके, लेकिन ड्राफ्ट को दोबारा चेक करने के लिए, दोबारा रिवाइज करने के लिए भेज दिया गया। सबसे पहले जो लॉ कमीशन बैठा उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद उसको फाइनल सबमिट करने के लिए सेंटर में 1837 में दिया, और सेंटर क्या किया कि उस ड्राफ्ट को फिर से रिवाइज में डाल दिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि रिवाइज मतलब उस ड्राफ्ट को चेकिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक दूसरा कमीशन सेटअप किया गया। अनदर कमीशन वाज सेट फॉर रिव्यूइंग द ड्राफ्ट इन 1845। 1845 में दूसरा कमीशन सेट किया गया ताकि वो जो पहले लॉ कमीशन द्वारा सबमिट किया गया ड्राफ्ट है उसको रिव्यू कर सके। दे सबमिट 2 रिपोर्ट ऑफ ड्राफ्ट, और उसके बाद
वे 2 रिपोर्ट ड्राफ्ट के सबमिट किए थे। पहला रिपोर्ट पार्ट 1 इन 1846, पहला पार्ट जो है ड्राफ्ट का वो सबमिट हुआ 1846 में और दूसरा पार्ट सबमिट हुआ ड्राफ्ट का 1847 में। इस तरह से देखते हैं जो ड्राफ्ट जो रिपोर्ट तैयार किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा वो सबमिट कर दिया गया। अब ड्राफ्टिंग कंप्लीटेड, ड्राफ्टिंग जिस दिन कंप्लीट हुआ वो हुआ था 1850 में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन 1860 इट हैज बीन पास्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1860 में आईपीसी का जो ड्राफ्ट बनाया गया वो पास्ड हो गया कब 1860 में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पहला लॉ कमीशन फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा आईपीसी जो लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, और कानून एक पर्टिकुलर कानून बना करके उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद उसको पास्ट किया गया, पास्ट कर दिया गया, पारित कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1860 में। आफ्टर दैट इट गोट असेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके बाद इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वाइस राय भी थे उनके द्वारा स्वीकृति मिल गई और ये कानून हमारा पास हो गया। अब 6 अक्टूबर 1860 को कानून जो है, ठीक है, वो आईपीसी का कानून बनने का दिन था, मतलब कानून को लागू कानून बना आईपीसी का 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का इनेक्टमेंट डेट है। और दूसरा 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्समेंट में आ चुका था आईपीसी, मतलब भारतीय दंड संहिता जो है वो लागू हो चुका था पूरे भारत में 1 जनवरी 1862 को। अब हम देखते हैं अंटिल 1940 1940 में तक 1940 तक तक मतलब उससे पहले जो ये बना था आईपीसी का रूल वो 1940 तक ही था। अप्लाई किस में? प्रिंसली स्टेट में। वो प्रिंसली स्टेट में अप्लाई नहीं होता था 1940 के बाद। तो इस तरह हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईपीसी के जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर लर्न करना। और अगर आपको लीगल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, watch my video and share more for this informative video. Thank you very much.